आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने करना है मल्टीमीडिया टैग्स। ठीक है, हम लोग सीखेंगे कि इमेज कैसे इंसर्ट करनी है, ऑडियो कैसे इंसर्ट करनी है, वीडियो कैसे इंसर्ट करनी है। ठीक है जी, तो ये होगा हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने वेब पेजेस को आपस में लिंक कैसे करना है। सो अगर आपके पास दो तीन अलग अलग पेजेस हैं, जैसे हमने कहा था कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो वेब पेज आप कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है जी भाई, सो इस पे आज हमारा फोकस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इमेज कैसे इंसर्ट करनी है। ठीक है, सो टू इंसर्ट एन इमेज सबसे पहले आपको यूज करना है IMG टैग। ठीक है जी, IMG टैग क्लियर होगी बात। ठीक है जी, सो ये इसको सिग्निफाई कर रहा है, ये कर रहा है कि हमें एक इमेज इंसर्ट करनी है। आपको 2 इमेज इंसर्ट करनी है, 2 IMG टैग्स। आपको 5 इमेज इंसर्ट करनी है, 5 इमेज। जितनी इमेज इंसर्ट करनी है उतनी ही आपको क्या यूज करने हैं, IMG टैग्स। क्लियर हो गया, डन। ठीक है, ग्रेट। अब आपने क्या करना है कि अब हमने इमेज टैग तो लगा दिया, लेकिन हमारे पास कोई इमेज भी होनी चाहिए हमारे कंप्यूटर में, तभी हम वेबसाइट पे दिखा पाएंगे। ठीक है जी, राइट। सो अब लेट्स सपोज मेरे पास, ध्यान से, ये डी ड्राइव में लैब्स फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर वेब्स नाम का फोल्डर है। ठीक है जी, जहां पे हमारी ये फाइल्स है। ठीक है, अब ये देखोगे अगर आप लोग, तो मेरी फाइल का नाम क्या है, multi.html। ठीक है जी, ये फाइल इधर है, ये देखो, इस फाइल में मैं अभी काम कर रहा हूं। ठीक है, और मुझे एक इमेज इंसर्ट करनी है। ठीक है जी, एंड लेट्स सपोज वो इमेज मेरी कहीं और है, जरूरी नहीं आप ही के फोल्डर में। सो वो इमेज हमारे पास है लेट्स सपोज वेब फोल्डर में। कहां पे, वेब फोल्डर में है। एंड उस फोल्डर का, उसमें ये इमेज है m31.jpg। तो ये इमेज मुझे क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। कोई भी इमेज आप ले लीजिए। ठीक है जी, ये इमेज हमें इंसर्ट करनी है। यहाँ पे एक इमेज आ रही है myphone.jpg, इसे ले लेते हैं। ठीक है, so, इस इमेज को मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है जी, सो हमने यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टी देनी है सोर्स। कौन सी प्रॉपर्टी, सोर्स। ठीक है जी, देन इज इक्वल टू साइन, डबल कोट्स। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने अपना देना है पाथ। क्या देना है, पाथ। पाथ का मतलब कि हमारी इमेज कहाँ स्टोर है। हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हमारी इमेज कहाँ पे स्टोर है। ठीक है जी, अब जो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाने लगा हूँ, वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाथ को कैसे हम लोग मेंशन करते हैं HTML में। ठीक है, हमें समझना ये है कि हमें यही पाथ हर जगह यूज करना है। हर जगह पे आपके पास वेबसाइट में कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन बनाना पड़ेगा जहां पे आपको थर्ड पार्टी फाइल के साथ कनेक्ट करना है। थर्ड पार्टी मतलब ये हमारी HTML फाइल है, लेकिन जो कंटेंट दिखाना है वो HTML में नहीं है, वो कहीं और फाइल अलग से है। जैसे कि इमेज है तो कहीं अलग से इमेज होगी, ऑडियो है तो अलग से कोई सॉन्ग होगा, या कोई ऑडियो है या वीडियो है। या लेट्स कई बार आप कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की या वेबसाइट खोलते हो तो वहां पे लिखा जाता है कि आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, डाउनलोड करें। वो PDF में डाउनलोड हो जाता है, तो आप क्लिक करते हो तो कहीं ना कहीं स्टोर है, वहां से आपको मिलता है। ठीक है, सो हमें पता होना चाहिए कि हमें पाथ कैसे रिप्रेजेंट करना है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझिएगा इसे। पाथ 2 तरह का, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। कौन सा पाथ, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाता हूं एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, और काफी एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है जी, राइट। सो एब्सोल्यूट पाथ में क्या है कि हमें एग्जैक्ट सिस्टम में जहां फाइल स्टोर है उसका पूरा पाथ देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फाइल वेब फोल्डर में myphone.jpg। ठीक है जी, मेरी HTML फाइल किसमें है, वेब्स फोल्डर में। ठीक है जी, 2 अलग अलग फोल्डर हो गए। अब ये फाइल कहां पे है, ये डी ड्राइव के अंदर लैब्स फोल्डर के अंदर वेब नाम का फोल्डर है, उस वेब नाम के फोल्डर में। क्लियर। सो अब अगर मैं यहां पे जाकर लिखूंगा पाथ डी ड्राइव कॉलम लैब्स, लैब्स के अंदर वेब, वेब के अंदर क्या नाम है, myphone.jpg। क्लियर होगी बात, डन। सो अब हम इसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, आई गो टू वेब्स फोल्डर एंड यहाँ पे इस फाइल को मैं रन करता हूँ। समझ में आती, क्लियर हो गया। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सोर्स के साथ हमें बताना है हमारी इमेज कहाँ है, कंप्यूटर में हमारी इमेज कहाँ स्टोर है। ठीक है जी, और ये बताने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो इसलिए हमने दोनों समझते हैं। ठीक है जी, पहला जो तरीका हमने सीखा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट पाथ
स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राइव के पहले इस ड्राइव के अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल है, जितना भी पाथ हो सकता है वो पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट में, अब इसी को अगर मैं लेट्स कहीं और कर दूं फॉर एग्जांपल, सो वापस चलते हैं लैब्स में एंड आई गो टू लैब, वेब फोल्डर में चलते हैं, सॉरी इस फाइल को मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, लेट्स सपोज इसे मैं ई ड्राइव में कहीं पे डाल दूं, ई ड्राइव में मैंने यहाँ पे बाहर ही, तो अब ये पाथ मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे डी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ई। और ये बात समझ, और इतना हिस्सा डिलीट कर देंगे क्योंकि अभी मैं बाहर ही, समझ में आ गया? ठीक है जी, अब हम इसे सेव कर रहे हैं एंड अब अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे सो भी आ रहा है। क्लियर? सो ये एब्सोल्यूट पाथ है जहाँ पे हम बता रहे हैं कौन सी ड्राइव है, ठीक है जी, अगर फोल्डर है तो कौन सा फोल्डर है, वो सारा हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। Okay. अब इस अप्रोच में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है? इस अप्रोच में प्रॉब्लम आ सकती है कि लेट्स सपोज कल को हमने ये वेबसाइट जब होस्ट की और हमने यहाँ पे फिजिकली खुद पाथ एम्बेड कर दिए कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ठीक है जी, हो सकता है उस सर्वर पे उस ड्राइव पे वो इमेज ना हो, हमारे कंप्यूटर में अगर सी में है या डी में है तो हो सकता है दूसरे कंप्यूटर में सी या डी में इमेज, तो जब मैं अपनी वेब होस्टिंग करूंगा, ठीक है जी, जब मैं अपनी वेबसाइट सर्वर पे अपलोड करूंगा तो हो सकता है वहां पे सी ड्राइव, ई ड्राइव में वो ना, ठीक है। या लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट में मैंने हर जगह एब्सोल्यूट पाथ दिए हैं हर चीज के लिए और मेरे पास 100 को पाथ्स हैं पूरी वेबसाइट, ठीक है जी, राइट। और लेट्स सपोज अगर मुझे एक्चुअली पाथ चेंज करना पड़े, यानी मैंने एक इमेज या रिसोर्स उठा के कहीं और शिफ्ट किया, तो मुझे हर जगह जाके क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? ठीक है जी। सो लेट्स मान के चलो मेरे पास वेबसाइट है, उस पे 100 पेजेस हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने वो इमेज उठाई ई ड्राइव में से और एफ में डाल दी, और मुझे हर जगह जाके ई ड्राइव की जगह क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे हम लोग कौन सा पाथ यूज करते हैं, रिलेटिव पाथ। कौन सा पाथ यूज करते हैं, रिलेटिव पाथ, ठीक है जी। रिलेटिव पाथ होता है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू करंट फोल्डर, विद रिस्पेक्ट टू करंट फोल्डर। करंट फोल्डर का क्या मतलब है कि ये वाली फाइल जो HTML की पेज आप देख रहे हो, ये वाला पेज multi.html, ये जिस फोल्डर में है उसके अकॉर्डिंगली वो चलेगा। अरे बात समझ में? सो सामने देखो ध्यान से, मैं यहां पे गया, ठीक है जी, राइट, और मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, ई ड्राइव डिलीट, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इमेज नहीं आ रही, ठीक है। अब वो मेरी इमेज कहाँ पे ढूंढ रहा है, वो उसी फोल्डर में ढूंढ रहा है जिस फोल्डर में HTML की फाइल है। ये रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव का मतलब करंट फोल्डर के अंदर ही उसी फोल्डर के रिस्पेक्टिवली वो देखेगा, ठीक है। वो कहाँ पे देख रहा है, बड़े ध्यान से देखना, वो कहाँ पे देख रहा है, इस फाइल को वो देख रहा है डी ड्राइव लैब्स में। अगर हम वेब्स फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे वो ढूंढ, क्यों, क्योंकि ये जो फाइल है multi.html वो इसी फोल्डर में है ना, तो वो उसे इसी फोल्डर में ढूंढ। अरे ये बात समझ, ठीक है जी, राइट। अब अगर ये पाथ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, फाइल कर दी मैंने यहाँ पे पेस्ट, तो ये मेरे पास इमेज आ गई सेम फोल्डर में, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूं, दिख रही है इमेज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हमने कहा img source इज इक्वल टू myphone.jpg और मैंने फुल पाथ नहीं दिया, मैंने एब्सोल्यूट पाथ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो रिलेटिव मान के चलता है और वो बाय डिफॉल्ट सेम फोल्डर में ढूंढता है इमेज। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ में कुछ सिंबल्स होते हैं। अब जैसे मैंने अभी सीधा नाम लिखा है, ठीक है जी, बट अगर मैं ये भी लिखूंगा, ये नॉर्मली साइन होता है, ये बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं डाल रहे कंप्यूटर अपने आप डाल देगा, ये साइन होता है करंट फोल्डर का, इसका करंट फोल्डर। सो सामने देखो, मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, आ रहा है, दिस इज करंट फोल्डर। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से देखो, अब फॉर एग्जांपल सामने देखो, अब इस फाइल को मैं यहां से कट कर देता हूं और मैं यहाँ पे जा रहा हूं, एक फोल्डर बना देता हूं इमेजेस नाम का, ये सारी इमेजेस में इसमें रखूं, ठीक है, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ,
समझ में आ गई बात? अब मैं वापस जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, फिर क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे जो पाथ दिया है, मैं अगर ये नहीं लिखूंगा बेटा तब भी एरर। ठीक है, सो राइटिंग दिस एंड दिस इज वन एंड सेम। ठीक है जी, राइट। दिस स्टैंड्स फॉर करंट फोल्डर, दिस स्टैंड्स फॉर, तो बाय डिफॉल्ट वो कहां पे ढूंढ रहा है? उस फोल्डर में जिस फोल्डर में मल्टी डॉट एचटीएमएल फाइल है। तो मल्टी डॉट एचटीएमएल फाइल में उसे माई फोन डॉट जेपीजी नहीं मिल रहा। माई फोन डॉट जेपीजी कहां पे है? इमेजेस के अंदर है। ठीक है जी, तो वहां पे हमने लिखना है करंट फोल्डर में जाओ, उसके अंदर इमेजेस फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको कौन सी फाइल मिलेगी? माई फोन डॉट जेपीजी। समझ में आई बात? सो दिस इज अ रिलेटिव पाथ। यहाँ पे हमें कभी भी पाथ देने की जरूरत ही नहीं है, फुल ई ड्राइव, डी ड्राइव या इस फोल्डर के। गेटिंग पॉइंट? तो इससे फायदा क्या होगा? कल को अगर आप पाथ चेंज भी करोगे, मतलब कि ड्राइव अगर चेंज भी कर दोगे, तो उससे तो लिखना करंट के अंदर ही ढूंढना है आपने। अरे बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सो दिस इज बेसिकली नोन एज रिलेटिव पाथ। ठीक है, इसमें दो साइन होते हैं। ठीक है जी, राइट। इसमें दो साइन होते हैं, फर्स्ट इज डॉट स्लैश, और अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी ठीक है जी, इसका मतलब हो गया आपका करंट डायरेक्टरी। अरे बात समझ? ठीक है जी, राइट। और डॉट डॉट स्लैश करके जाओगे तो एक लेवल अप, उससे जो ऊपर वाला लेवल होगा वो उसके अंदर जाके ढूंढेगा, रूट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे जाके, बड़े ध्यान से देखना, अब अगर मैं यहाँ पे जाके इस इमेज को यहां से भी कट कर दूं, ठीक है जी, तो ये वेब्स फोल्डर से मैं बाहर ले, लेट्स, ठीक है जी। अब ये लैब्स के अंदर ये वेब्स फोल्डर है। ठीक है जी, मल्टी फाइल यहाँ पे है। अब जो इमेज है वो इस पेरेंट फोल्डर से भी, वेब्स का जो पेरेंट फोल्डर है, ठीक है जी, उससे भी बाहर यहाँ पे। ठीक है जी। सो अब मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, सो डॉट डॉट स्लैश, क्लियर? पेरेंट फोल्डर के बाहर जाके वो अब उसे ढूंढेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको एग्जांपल्स और दूंगा ताकि वो क्लियर हो जाए। क्लियर? राइट। अब यही अगर फाइल मैं यहां से कट कर देता हूं, यहां से भी मैं कट कर देता हूं, और यहाँ पे मैं कोई एक फोल्डर बना लेता हूँ, लेट्स सपोज डेमो नाम से। ठीक है, फिर इसको पेस्ट कर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये तो फाइल दिखेगी नहीं उससे, तो हमने यहाँ पे लिखा, समझ में आ गई बात? अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, क्लियर? ठीक है जी। बट अभी हम कोशिश कर रहे हैं, कि आपने जितना भी कंटेंट लिखना है, ठीक है जी, राइट, वो अपना, आप इसे कट कर रहा हूं मैं वापस, ठीक है। एंड इमेजेस, आप हमेशा अपनी वेबसाइट में एक अलग फोल्डर बनाओ, जैसे इमेजेस है तो उसी फोल्डर में सारी इमेजेस, ऑडियो है तो उसी फोल्डर में सारी ऑडियो। ठीक है जी, रिसोर्स फाइल के लिए अलग फोल्डर बना लो। ठीक है, और यहाँ पे जाके अब हमें सिर्फ इतना लिखना है, नॉट डॉट डॉट, we only write dot slash images, clear? and ठीक है जी, राइट। और अब हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे, सो ये मेरा कंटेंट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कंसेप्ट अगर आपने इसको मिस किया है तो मतलब कि आपको आगे वेबसाइट आप कंप्लीट प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पाथ हर जगह यूज होता है। ठीक है, ये हमने ध्यान से रखना है। ठीक है, अब मैं इसका एक और एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, अब हम दोबारा इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सो हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, इस इमेज के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डिफरेंस। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारी डायरेक्टरीज, फोल्डर बने हुए, जैसे यहाँ पे हमारे पास सी ड्राइव आ रहा है, सी ड्राइव के अंदर हमारे पास बैकग्राउंड फोल्डर है, उसके अंदर हमारे बैकग्राउंड फोल्डर के अंदर सी ड्राइव में हमारे पास दो चीजें हैं, तीन सॉरी, वन इज दिस फोल्डर, वन इज एक्स फोल्डर, एंड वन इस फोल्डर के अंदर एक फाइल है स्पैम। आ रही बात समझ? फिर बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है फिल्स, और बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास एक स्पैम नाम की क्या है, फाइल। ठीक है, फिल्स के अंदर फर्दर स्पैम नाम की फाइल। ठीक है जी, एंड सी ड्राइव में अगर एक्स में आएंगे, एक्स में भी स्पैम है और बाहर भी स्पैम है। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि इसे रिलेटिव और एब्सोल्यूट के साथ कैसे हमने मैच करना है, ठीक है। सो करंटली हम मान के चल रहे हैं हम किस ड्राइव में है, किस ड्राइव में है, बैक, ठीक है जी, राइट। और यहीं से हमें पूरे के पूरे पाथ्स को असेस करना है, जैसे मैंने आपसे सिखाया एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चले जाते हैं कि हम बैकन में है, ठीक है जी, राइट। एंड यहाँ पे हमने बैकन से लेट्स सपोज जाना है, हमें बैकन को बैकन पे ही करना है रिप्रेजेंट, तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट में सी ड्राइव बैकन, सी ड्राइव के अंदर क्या है, बैकन, यही किया था हमने एब्सोल्यूट में, ठीक है जी। और अगर बैकन से बैकन को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने आपको साइन सिखाया डॉट स्लैश करंट फोल्डर, ठीक है जी, राइट। सो ये कौन सा फोल्डर हो गया, करंट फोल्डर, ठीक है। अब बैकन के अंदर से लेट्स सपोज हमें फिज फोल्डर को रेफर करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डॉट स्लैश फिज, मतलब करंट फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है, फिज फोल्डर है, जैसे हमने कहा, ठीक है। और एब्सोल्यूट में हम क्या लिखेंगे, सी ड्राइव बैकन फिज, पूरा नाम, यही किया था हमने, ठीक है जी। अब फिज के अंदर से हमें स्पैम को रिप्रेजेंट करना है बैकन से, तो फिर वही डॉट स्लैश, मतलब कि बैकन के अंदर ही वो फिज फोल्डर ढूंढेगा, फिज के अंदर कौन सी फाइल ढूंढेगा, स्पैम नाम की फाइल, और यहाँ पे तो वही पाथ आना पूरा का पूरा। और अगर हम इस स्पैम की बात करें तो क्या आ रहा है, डॉट स्लैश स्पैम, यानी कि बैकन के अंदर ही स्पैम फाइल आ रही है, बात समझ में, तो डॉट स्लैश मतलब करंट फोल्डर, ठीक है जी, राइट। सेम अगर हम एक्स पे आ जाए, बैकन से एक्स पे आना है तो डबल स्लैश, तो क्या हो गया, अब वो मैंने कहा था डबल स्लैश पेरेंट फोल्डर पे आ जाएगा जो बाहर वाला, तो उस फोल्डर के अंदर वो एक्स फोल्डर को रिप्रेजेंट कर, अरे बात समझ में। सो बैकन से अगर हमने जंप लगानी है एक्स फोल्डर में, तो पहले हमें बैकन से बाहर आना पड़ेगा सी ड्राइव में, क्योंकि फोल्डर बाहर है सी के अंदर, अरे बात समझ में। तो हमने कहा था रूट फोल्डर पे जाने के लिए, बैक फोल्डर पे जाने के लिए डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। फिर उसके अंदर स्पैम में जाना है तो अगेन दो डॉट स्लैश एक्स एंड स्पैम, ठीक है। और अब बैकन से सीधा स्पैम में जाना है तो दो डॉट स्लैश स्पैम, समझ में आ गई बात। सो दिस इज बेसिकली व्हाट योर रिलेटिव पाथ्स, ठीक है जी, राइट। इन्हीं के थ्रू कोशिश करनी है आपने हमेशा अपनी वेबसाइट में कंटेंट्स को रेफर करना है। एब्सोल्यूट का मैंने डिसएडवांटेज आपको बता दिया क्या हो सकता है, ठीक है जी, राइट। तो ये कंसेप्ट आपने याद, क्लियर हो गया, ठीक है। सो दिस इज, सो बेसिकली दिस कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया वो क्योंकि हमने एक एग्जांपल ले रहे थे इमेज की, तो उस पे ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, बट ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। मैंने कहा जब भी आप किसी फाइल को रेफर करोगे, चाहे वो ऑडियो है चाहे वीडियो है, ठीक है जी, राइट, किसी भी फाइल को रेफर करोगे तो यहाँ एब्सोल्यूट पाथ देना है या रिलेटिव, और मैंने क्या प्रेफर किया, कौन सा पाथ देना है, रिलेटिव पाथ देना, समझ में आ गई, ठीक है जी। सो ये हमने, ठीक है। सो ये मेरा टैग था कौन सा, IMG ने। सो यहाँ पे हम इस तरह से IMG इमेज लगा सकते हैं, ठीक है जी, राइट। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाके, अगर आपने हाइट एंड विड्थ देखनी है, कई बार हमें हाइट एंड विड्थ चेंज करनी है, तो यहाँ पे जाके तो पहले आप राइट क्लिक करके मैं ओपन विथ पेंट पे चले जाऊं, यहाँ पे आपको हाइट एंड विड्थ दिख जाएगी, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रैक करूँ, सो आप यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 375 पिक्सल, सो मतलब विड्थ, पहली हमेशा विड्थ होती है, ठीक है जी, एंड सेकेंड इज हाइट, आ रही बात समझ में, विड्थ एंड हाइट। तो जब भी आप कभी डायमेंशंस देखें तो डायमेंशंस में हमेशा याद रखना है कि पहला जो एक्स से पहले वाला पार्ट है वो विड्थ होता है, उसके बाद क्या है, हाइट, सो विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, तो अभी करंटली हाइट कितनी है, 375, मुझे 500 करनी है, ठीक है जी, हाइट विड्थ, सॉरी विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम इसकी विड्थ चेंज करते हैं, तो हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे लिखा, फिर लेट्स सपोज मैंने कितनी विड्थ कर दी, अरे बात समझ क्लियर। सो अब हम यहाँ पे चलते हैं एंड रिफ्रेश, सो अरे बात समझ, इन केस यू वांट टू इंक्रीज हाइट, सो हाइट भी मैं लेट्स सपोज 500 कर देता हूँ, 600 कर देते हैं, ठीक है। सो विड्थ एंड हाइट हम चेंज कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखना है कि उससे इमेज की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है। सो कोशिश करनी है कि विड्थ और हाइट हमें वहीं चेंज करनी पड़े जहां पे हल्की सी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है जी। जब ज्यादा आप चेंज करोगे तो आपकी इमेज के रेजोल्यूशन जो है वो पिक्सेल्स खराब होंगे, अरे बात समझ में क्लियर। तो पहले ही उतने साइज का इमेज आपके पास होना चाहिए जितना हमें चाहिए। अब एक ऐसा टैग्स ध्यान से देखना, इफ आई एम राइटिंग हियर
एक ऐसा टैग है हमारे पास ऑल्ट टैग, ऑल्टरनेट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट, ALT, ठीक है जी, राइट। सो लेट्स सो मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, राइट, सैमसंग गैलेक्सी, लेट्स, ठीक है। अब अगर आप आउटपुट पे जाओगे एंड यू रिफ्रेश इट, मैं विड्थ और हाइट डिलीट कर दूं, ठीक है जी, कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आता, मैंने टैग चेंज किया है, कुछ चेंजेस तो नहीं आए, ठीक है जी, क्योंकि वो चेंजेस आपको विजिबल नहीं होंगे अभी। अब इस टेक्स्ट का क्या मतलब है, ये दो पर्पस के लिए यूज होता है ये टैग, ठीक है जी। पहला पर्पस कि अगर आपकी लेट्स सपोज इमेज वहां से करप्ट हो गई आपके सर्वर से, वो है ही नहीं जिसे आप रेफर कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जानबूझ के इसका कोई और नाम दे देता हूँ, जानबूझ के गलती निकालने के लिए, लेट्स सपोज आप इस इमेज को रेफर कर रहे हो, उस नाम से कोई इमेज है ही नहीं, ठीक है, या सर्वर पे थी लेकिन अब डिलीट हो चुकी है या कुछ प्रॉब्लम आ गई, करप्ट हो गई, ठीक है जी, राइट। सो कस्टमर को क्या दिखेगा, और अरे ये बात क्लियर। सो हमें कस्टमर को एटलीस्ट ये तो बताना चाहिए ना कि उस इमेज में था क्या, क्लियर। सो ये बहुत टैग इंपॉर्टेंट है जो वेबसाइट डिजाइनर इग्नोर कर देते हैं, ठीक है जी। इसका इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से आपको याद रखना ही रखना, फ्रॉम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो गूगल है वो आपकी इमेज में क्या है वो आपके ऑल टैग के थ्रू देखता है। सो अगर आप अपनी इमेजेस में ऑल टैग नहीं दोगे तो आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी गूगल पे, और ये बात समझ में। सो ऑल टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, ठीक है जी, राइट, जहां से आपके सर्च इंजन देखते हैं कि इस इमेज में क्या है। सो जैसे लेट्स सपोज आप गूगल पे जाके कोई इमेज सर्च करते हो तो टाइप करते हो ना मुझे ये इमेज चाहिए, गूगल को कैसे पता चलेगा किस इमेज में क्या है? अगर किसी डेवलपर ने उस इमेज का ऑल टैग नहीं लिखा होगा तो फिर गूगल नहीं ना उसे पहचान पाएगा कि उसमें क्या है, तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं दिखा पाएगा। क्लियर होगी, डन। सो हमेशा कौन सा टैग यूज करना है, ऑल्ट टैग यूज करना ही करना है, ठीक है जी। इसमें हम बताते हैं कि हमारी इमेज की डिस्क्रिप्शन, इसमें हमने क्या लिखना है, इमेज का डिस्क्रिप्शन, ये एक मस्ट टैग है, ये आपकी हर इमेज के साथ होना चाहिए, कोशिश करनी है आपने, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करें आप। सो ये हमारी इमेज हो गई बेसिकली, अगर इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो, देखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब जैसे मेरा इमेज लिख लिया और मैंने इमेज के बाद आगे कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल सो आई राइट लेट्स सपोज सैमसंग सीरीज। अब मैंने इमेज लगाई, इमेज के बाद मैंने टेक्स्ट लिखा है, सो देखते हैं वो टेक्स्ट आ कहाँ है, ठीक है जी। सो यहाँ पे चलते हैं, एक तो हम इसको ठीक करते हैं, ठीक है, राइट, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो भी आप लिखोगे बाय डिफॉल्ट वो इमेज की राइट हैंड साइड पे बॉटम में आएगा, आ रही है बात समझ। अगर वो आपको नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो मैंने आपको टैग सिखाया हुआ है BR, ब्रेक टैग, तो आप कौन सा टैग लगाएंगे, ब्रेक, ब्रेक टैग आप लगा सकते हैं, ठीक है जी, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BR, ठीक है। तो अब वो आप उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। बट लेट्स अज्यूम कि मुझे वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं चाहिए और वो मुझे राइट हैंड साइड के बॉटम में भी नहीं चाहिए, हो सकता है वो मुझे मिडल में चाहिए, ठीक है, हो सकता है वो मुझे टॉप पे चाहिए, ठीक है जी। सो इमेज की एक और प्रॉपर्टी है अलाइन, कौन सी प्रॉपर्टी है, अलाइन, ठीक है जी, राइट। सो वहां पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समझ में आ गई, ठीक है। सो अगर हम कुछ नहीं लिख रहे तो वो बाय डिफॉल्ट बॉटम, आप उसे चेंज कर सकते हो टॉप एंड मिडल, इसमें टॉप एंड मिडल, ठीक है, राइट। सो अब मैं अगर यहाँ पे जाके लिखता हूँ मिडल, ठीक, और अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो बॉटम पे है, बॉटम से, ठीक है। चल, सो ये हमारा हो गया अलाइन, ठीक है जी। सो ये कुछ मिनिमम एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए IMG के, कौन कौन से, सोर्स, हाइट, विड्थ, ऑल्टरनेट एंड अलाइन, ठीक है, ये था।
नेक्स्ट मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, जैसे हमने सिखाई थी। एंड अब इसके नीचे हम लोग लेट्स सपोज कोई ना कोई ऑडियो इंसर्ट करते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूँ, आप लोग देखोगे कि जब मैं कोई प्रॉपर्टी देता हूँ और उसके साथ उसकी वैल्यू दिख रहा हूँ, तो कई बार मैं डबल कोट्स यूज कर रहा हूँ, कई बार मैं डबल कोट्स नहीं यूज कर रहा। जैसे मैंने यहाँ पे मिडल में डबल कोट्स, लेकिन यहाँ पे डबल कोट्स यूज किए, यहाँ पे भी किए, ठीक है जी। डबल कोट्स जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है जी, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, बट ध्यान से सुनना, भी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अगर मैं मिडल को ऐसे भी लिखूंगा, ठीक है जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, समझ में आ गई बात। तो यानी कि अगर मैं नहीं भी लिखता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये तो दिखने में यही लग रहा है ना कि ऑप्शनल है, अरे बात समझ में, ठीक है जी। बट ये कंपलसरी कब हो जाते हैं, अगर जो आप वैल्यू लिख रहे हो उसमें स्पेस है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमने लिखा सैमसंग स्पेस गैलेक्सी स्पेस S20, और हमने डबल कोट्स इसलिए लिखा था कि कंप्यूटर को लगे कि एक ही वर्ड, अगर हम अलग अलग लिख देंगे वो अलग अलग वैल्यू की तो समझ सकता है ना, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा है माई स्पेस फोन, है ना, तो अगर मैं इमेज का पाथ दूंगा और डबल कोट नहीं दूंगा तो कंप्यूटर इस तरह की इमेज ढूंढनी शुरू कर देगा इस बात से, क्योंकि स्पेस आ गई, वो कहता काम खत्म हो गया, समझ, ठीक है। तो ये बताने के लिए कि ये एक ही है, ठीक है जी, हम इस पूरे कंटेंट को किसके अंदर लिखते हैं, डबल कोट्स। क्लियर हो गया। सो अगर आपकी वैल्यू में, प्रॉपर्टी की वैल्यू में अगर स्पेस नहीं है तो डबल कोट्स ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें आपकी मर्जी है, ठीक है जी, राइट। लेकिन अगर स्पेस है तो फिर वो कंपलसरी है, ठीक है जी, फिर आपने उसको डबल कोट्स में, क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टार्ट करें। अब यहां पे हम लोग सीखेंगे ऑडियो कैसे इंसर्ट। सो ऑडियो इंसर्ट करने के लिए वी हैव एन ऑडियो टैग, टैग है ऑडियो टैग है, ठीक है जी, राइट। अब अनलाइक इमेज, ऑडियो स्टार्ट भी होगा, ऑडियो क्लोज भी होगा, नहीं, ठीक है जी, ऑडियो स्टार्ट भी होगा, ऑडियो क्लोज भी होगा, उसका आपको रीजन अभी पता लग जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगेन हमें पहले सोर्स देना है, कौन सी ऑडियो जो कस्टमर को सुनानी, तो मेरे पास पहले कोई ऑडियो होना चाहिए, ठीक है जी, तो मैं इसी फोल्डर में कोई ऑडियो एंड वीडियो ले आता हूँ, लेट्स यू सी वीडियो है और एक मैं ऑडियो ले आता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑडियो भी होगा, ये, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसे अपने फोल्डर में, ठीक है। सो ये मेरे पास future.mp4, ये मेरे पास world.mp3, पहले मैं ऑडियो की बात करूँ, ठीक है जी। सो ऑडियो लेके आने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है सोर्स इज इक्वल टू जो भी आपकी ऑडियो का नाम है। अब देखो स्पेस नहीं है तो मैं डबल कोट छोड़ सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है जी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंट्रोल्स इज इक्वल टू कंट्रोल्स, ये प्ले पॉज करने के लिए, ठीक है जी, राइट। सो अब अगर आप यहाँ पे जाएं एंड मैं इसे रिफ्रेश करूं, ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। सो ये मेरा ऑडियो प्ले, ठीक है। और ऑडियो टैग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, लेट मी कंप्लीट। ऑडियो टैग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी एक ऐसा मैसेज जो तब दिखेगा अगर आपका ऑडियो प्ले नहीं हो पाता, अरे ये बात समझ, ठीक है जी, जो कोई भी एरर, एक जनरल एरर बना के आप देना चाहते हो, ठीक है जी, लाइक वो आप इधर चेक कर सकते हो, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल प्लीज, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर। सो कोई भी एक जनरल मैसेज अगर इनकेस ऑडियो प्ले नहीं हो पाता, कोई प्रॉब्लम है तो सिस्टम इज सॉल्व, ठीक है जी। सो ये हमारा कौन सा टैग है, ऑडियो, ठीक है। सो मैं कहूंगा कि आप कुछ और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करें, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि ऑडियो मेरे को प्ले ना करनी पड़े, अपने आप प्ले हो जाए, जैसे रिफ्रेश हो, ठीक है जी, तो इसको एक्सप्लोर कीजिए, रिसर्च कीजिए, ठीक है जी, राइट। और भी प्रॉपर्टीज, ठीक है, हाँ जी।
बेटा प्ले एंड पॉज भी बटन लेके आने, ये आपने कंट्रोल्स होंगे तो उससे कंट्रोल कर पाएगा ना यूजर, ये अपने कंट्रोल भी तो देने हैं। सो दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, वन इज, सेकेंड इज, और सिर्फ इतनी नहीं है, ठीक है जी, राइट, और भी है, ठीक है जी, उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है, दिस इज एन ऑडियो। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड सेम ही मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे हम वीडियो, और यहाँ पे सेम सोर्स, जो भी आपकी वीडियो का सोर्स है, लेट्स सपोज future.mp, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे जाते हैं और वी आर राइटिंग फ्यूचर डॉट, ठीक है। सो ये आपका वीडियो, डन। अब इस पे कई चीजें आप चेंज कर सकते हो, अगेन मैंने कहा सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज नहीं है, बहुत सारी चीजें। अब जैसे यहाँ पे आप लोग कोई पोस्टर लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, कई बार ऐसा होगा कि आप इमेज ऑडियो लेके, सॉरी वीडियो लेके आ रहे हो और वीडियो का पहला फ्रेम जो है वो ब्लैक कलर का है, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि जब तक कस्टमर यूजर प्ले बटन पे ना क्लिक करे तब तक कोई इमेज ही आ जाए, ब्लैक ना हो बिल्कुल, ठीक है जी, राइट। सो उस केस में जैसे मेरे पास अभी एक इमेज है ही तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोस्टर इज इक्वल टू करंट फोल्डर में, इमेजेस फोल्डर में जाओ, ठीक है जी, और उसमें माय फोन डॉट जेपीजी। आपने नहीं अपने मेक श्योर करना है कि जिस तरह का वीडियो है उसी तरह का पोस्टर, ठीक है जी, राइट। हम लोग बस यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, क्लियर। तो जब तक वो प्ले नहीं करेगा तब तक ये पोस्टर आएगा, उसके बाद ही लास्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में इसके, अब हम लोग देखते हैं कि हमने पेजेस को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, बिकॉज हमने पहले दिन भी कहा था कि जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो मैक्सिमम टाइम आप क्लिक 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 ही करते हो, आप हर पेज का एड्रेस नहीं लिखते हो, ठीक है जी, राइट। सो वेबसाइट को कैसे लिंक करना है उसके लिए जो कंसेप्ट है उसे हम बोलते हैं हाइपर लिंक, क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक लगाना है, हाइपर टेक्स्ट लगाना है, ठीक है जी। वो कैसे है, मैं दो पेजेस आपके सामने ओपन कर देता हूँ, जैसे एक तो ऑलरेडी ओपन है, ये मल्टी डॉट एचटीएमएल, ठीक है जी, राइट। सो विल क्लोज दिस, बाकी सारी चीजें, ये मल्टी डॉट एचटीएमएल पेज है जो आज हमने बनाया, ठीक है जी। एक मेरे पास और पेज है, लेट्स सपोज ये भी मेरी वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज demo.html। अब लेट्स सपोज इन दोनों पेजेस को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक हेडिंग आ रहा है कोर्सेज एट एनआईटी, मैं चाहता हूँ यूजर यहाँ पे क्लिक करे और मल्टी वाला पेज हो जाए, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे कोर्सेज है, क्लियर, ठीक है जी। सो दैट मीन ये दो पेजेस को मैंने क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है, और दोनों मेरी ही वेबसाइट पे, ठीक है। सो पहले तो मैं ये वाला पेज खोलूंगा demo.html, ठीक। सो demo.html पेज खोलते हैं, राइट क्लिक, ठीक। अब हम ढूंढते हैं कहाँ पे लिखा है कोर्सेज एट एनआईटी, ये यार। सो इसके ऊपर हम हाइपर लिंक टैग, ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग, ANCHOR, एंकर टैग, कौन सा टैग है, एंकर टैग, ठीक है जी। बट अगर ध्यान से देखो, सामने देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने बताया नहीं कि लिंक किसके साथ करना है, ठीक है जी। उसके लिए भी हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है। सो एंकर की प्रॉपर्टी होती है HREF, हाइपर रेफरेंस, क्या होती है, हाइपर रेफरेंस, शॉर्ट फॉर्म HREF, ठीक है जी, राइट। सो यहाँ पे आपने उस पेज का नाम देना है, सो लेट्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ multi.html, सो ये जो मेरा multi.html है इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे लिंक आ गया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे, अब मैं इससे क्लिक करूंगा तो ये मेरी पेज, समझ में आ गई। सो हमने दो पेजेस को आपस में लिंक, ठीक है जी, राइट। सो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जिस कंटेंट को हाइपर लिंक बनाना है, अगर लेट्स सपोज आपने सिर्फ एनआईटी को बनाना था हाइपर लिंक, तो सामने देखो मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ठीक है।
और मैं इसको भी यहां से कट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगली बात समझ। सो मैं इतने एरिया को लिंक बनाना चाहता हूँ, तो जितने एरिया को आपने लिंक बनाना है, ठीक है जी, राइट, उसके आगे आपको href टैग, ठीक है, क्लियर, डन। जरूरी नहीं है पूरे कंटेंट पे लगाना, ठीक है जी, जितने एरिया को हमने लिंक दिखाना है, ठीक है जी, वहां पे हमें कौन सा टैग लगाना है, एंकर, और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, href इज इक्वल टू पेज का नाम, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि अपने अलावा किसी वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, बट अभी हम अपनी ही वेब पेजेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप अगेन रिलेटिव पाथ यूज करोगे, क्योंकि जब मैं मल्टी डॉट एचटीएमएल लिख रहा हूं तो वो उसी फोल्डर में उस फाइल को ढूंढेगा, ठीक है, डन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टी पेज खोल लेते हैं, ठीक है जी, राइट, और यहाँ पे जहाँ पे लिखा रहा है सैमसंग गैलेक्सी सीरीज, मैं यहाँ पे लिंक लगाता हूँ वापस जाने का, ठीक है, राइट। सो मैं यहाँ पे जाके अब क्या लिख रहा हूँ, एंकर, क्लियर। सो मैंने यहाँ पे जाके एंकर टैग यूज किया, ठीक है जी, और यहाँ पे हमने हाइपर रेफरेंस लगाया, ये हमारा मल्टी था, यहाँ पे मैं कहाँ पे ले गया, क्लियर, ठीक है। So, अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, लेट्स उसमें पहले एनआईटी वाले पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लगा हुआ है लिंक, यहाँ क्लिक करता हूँ तो वापस जाता हूँ, समझ में आ गई बात, डन, ठीक है जी। सो जिस तरह से भी आप पेजेस को लिंक करना चाहते हैं, द ओनली थिंग इज आपको हाइपरलिंक टैग यूज करना है, देन कनेक्ट करने के लिए आपको कौन सा टैग यूज करना है, href टैग यूज करना है, और आप कनेक्ट करना है, समझ में आ गया, ठीक है। सो ये ध्यान देना। अब लेट्स सपोज आपको दो लिंक्स को मतलब कि पेजेस को अपनी वेबसाइट पे नहीं कनेक्ट करना, आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना, ठीक है, जैसे आप लोग गूगल पे टाइप करते हो, लिंक पे क्लिक करते हो, फिर उस वेबसाइट पे चले जाते हो, ठीक। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक लिंक बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सबसे नीचे एक लिंक बनाते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉप नाउ, ठीक है, और मैं इसका लिंक लगाना चाहता हूँ अमेजन के साथ, हमने लिंक लगाया, हमने यहाँ पे जाके क्या लिखा, href इज इक्वल टू http, जो भी उसका लिंक होगा वो प्रॉपर आपने पहले देख लेना है, ठीक है जी, मान के चलो ये लिंक है, ठीक है, राइट, क्लियर। सो अब हम यहाँ पे गए, वो भी रिफ्रेश इट, ठीक है जी, आ रहा है शॉप नाउ नीचे, क्लिक करता हूँ एंड सी, क्लियर हो गया। किसी भी जरूरी पूरी वेबसाइट का किसी भी पेज का लिंक किसी भी वेब पेज का निकाल लो, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, आपको उसके साथ क्या कर देगा, अरे ये बात समझ, ठीक है जी, टैग चेंज नहीं होगा, AHREF ही है। फर्क कितना है कि AHREF में आप क्या लिख रहे हो, कि आप सेम वेबसाइट का पेज का नाम लिख रहे हो या दूसरी वेबसाइट का, क्लियर। अच्छा एक और चीज देखो ध्यान से, now if I click here shop now, तो जो दूसरी वेबसाइट खुल रही है वो उसी जगह पे खुल गई, सेम एरिया में खुली है, पहले पुराना पेज था उसके ऊपर क्या खुल गया, नया पेज, ठीक है जी। कई बार हम ऐसा चाहते हैं, कई बार कि वो वहां पे ना खुले, वो एक अलग टैब में खुल जाए, एक नई टैब, ठीक है जी। तो वहां पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज करनी है टारगेट, कौन सी यूज करनी है, टारगेट, और डबल कोट्स के अंदर हमने लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक, क्या लिखना है, अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी लिंक, ये नहीं कि पीछे जो मैंने आपको करवाया था मल्टी और डेमो दोनों को सेम वेबसाइट को जब हमने लिंक किया था तो वहां पे नहीं कर पाओगे, हर जगह अगर आपको क्लिक के ऊपर नेक्स्ट टैब में जाना है तो आपने क्या लिखना है, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ, इसलिए उसी पेज पे होता है, ठीक है, राइट। सो मैं यहाँ पे जाके उससे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें, ठीक है, अब ध्यान से देखो, इफ आई क्लिक ऑन शॉप नाउ तो नेक्स्ट टैब खुले, ये मेरा टैब यहीं पे रहेगा, सो ये टैब यहीं पे है, और नेक्स्ट टैब हमारा जो है
ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, हाइपर लिंक। ठीक है जी। एंड जरूरी नहीं है कि हाइपर लिंक आपने टेक्स्ट पे लगाना है, आप इमेज पे भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट पे लगना है। अब आप जैसे शॉपिंग करने जाते हो अमेजन पे, तो पिक्चर पे क्लिक करते हैं ना प्रोडक्ट की। ठीक है जी, राइट। जैसे लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे मल्टीमीडिया में आए और लेट्स सपोज ये मेरी इमेज थी ना, ये वाली। ठीक है। अब इस इमेज में मैं कौन सा टैग लगा दूं आगे, एंकर टैग। ठीक है। सो लेट्स सपोज, और यहाँ पे आप HREF लगाएं और किसी भी पेज का नाम दे दीजिए, चाहे सेम वेबसाइट का चाहे अलग। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कहा www.google.com, लेट्स कोई भी नाम दे दो। ठीक है जी। सो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा खुला, तो ये देखिए कि हाइपरलिंक बन गया ना। इसको क्लिक करते हैं, क्या रहा है उस जगह। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का वेबसाइट फेसबुक का आइकन है या इंस्टाग्राम का, तो आप चाहते हो कि कंपनी को कहते हैं ना कनेक्ट विद अस ऑन फेसबुक, तो आप फेसबुक का आइकन लगाइए और उसके पीछे अपना लिंक दीजिए, उसको यूजर क्लिक करेगा तो फेसबुक पे चला जाएगा। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फेसबुक का आइकन ले आता हूँ। ठीक है। सो हम लोग फ्री आइकन्स वेबसाइट पे जाते हैं, कोई आइकन उठाते हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ से एक आइकन लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ किसका आइकन, फेसबुक। ठीक है। हम फेसबुक का आइकन ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, देखो ये ले लेते हैं। ठीक है। इसको मैं डब्ल्यू कर दूं। ठीक है। सो ये फेसबुक डॉट png मेरे पास है, इसको मैं कट कर दूं। ठीक है जी। और इसे हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, अपने लैब्स के अंदर, वेब्स फोल्डर। ठीक है। बाहर लिख दो या कहाँ पे ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है जी, राइट। सो ये मेरा फेसबुक डॉट png, पहले तो इसको देख लेते हैं यार क्या साइज है इसका। ठीक है। और इसको हम लोग लगाते हैं यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, चल ले से img, सोर्स इज इक्वल टू क्या था, फेसबुक डॉट png। ठीक। रिफ्रेश करते हैं, सॉरी हमारी गलती, हमने पाथ नहीं दिया प्रॉपर। हमारा पाथ था शायद इमेजेस फोल्डर, उसके अंदर फेसबुक। ठीक है जी। तो ये मेरा फेसबुक का आइकन, तो पहले उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब चलते हैं, अब यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 50, हाइट इज इक्वल टू, ठीक, पहले देखते हैं कितना कुछ। ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्या लगाता हूँ, हाइपरलिंक मैं एंकर टैग ले रहा हूँ, हमने यहाँ पे जाके बोला HREF इज इक्वल टू लेट्स स्टूडियोज। लेट्स मुझे अपनी ठीक है, राइट। सो विल रिफ्रेश इट, I'll click it here to take you to my page। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, डन। ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट को ही हाइपरलिंक लगाना है, आजकल तो सारा पिक्चर ग्राफिक काम चल रहा है ना, आप इमेजेस को लगाना है। ठीक है जी। तो जिस भी इमेज को लगाना है ये लो। ठीक है, डन। जो भी आप यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से हम क्या लगा सकते हैं, लिंक्स। तो हम अलग अलग पेजेस को आपस में क्या कर सकते हैं, लिंक। वो पेज चाहे आपकी सेम वेबसाइट का है, चाहे वो थर्ड पार्टी वेबसाइट का है, एंड इनफैक्ट आप सिंगल पेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार पेज बहुत बड़ा होता है, तो आपने एक जगह से दूसरी जगह पे सिंगल पेज पे जाना है, क्लिक क्लिक पे आप नीचे आ गए, अब आपको टॉप सेक्शन पे जाना है, या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट वो बड़े ध्यान से, अब देखो कैसे करना है उसको।
तो जानबूझ के पहले मैं कोई ऐसा पेज बनाऊंगा जो स्क्रॉल हो सके, ठीक है, ताकि नीचे आ जाए। सो हम क्या करते हैं, एक तो डेमो पेज है मेरे पास, ये, तो उसको देखते हैं स्क्रॉल होगा, लेट्स सी हो रहा है, ठीक है। तो नीचे मैं एक लिंक लगाता हूँ डेमो पे, ठीक है, लेट्स मैं कहता हूँ गो टू टॉप, या कुछ भी लिख लो, लेट्स गो टू सेक्शन 1 डिपेंडिंग अपॉन योर वेबसाइट। और यहाँ पे मैंने एक हाइपरलिंक, ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने लिखा href इसी। हाँ, प्रॉब्लम ये है मैं यहाँ लिखूं क्या, दूसरा पेज था तो नाम तो पता था, multi.html में जाना है तो हमने multi.html लिख दिया, गूगल पे जाना है तो हमने क्या लिख दिया, गूगल, तो हमें नाम भी नहीं पता। तो यानी कि सबसे पहले तो हमें एक वर्चुअल नेम रखना पड़ेगा उस जगह का जहाँ पे हम लेके जाना चाहते हैं, यार ये बात समझ में, ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टॉप पे जाइए, ठीक है जी, जहां पे भी आपने नाम रखना है, लेट्स सपोज इतने एरिया का आपने कोई नाम रखा, जहां तक जाना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे जाके ए टैग यूज किया, कोई फर्क नहीं पड़ना आउटपुट में, सिर्फ नाम रखना है, और यहाँ पे जाके आपने नेम दे दिया। ये बात समझ क्लियर हो गया, यहाँ पे से कोई भी नाम दे दीजिए, ठीक है जी। मैं नाम दे रहा हूँ लेट्स सपोज सेक्शन 1, लेट्स सपोज, ठीक है, कोई भी नाम दे दिया। आउटपुट पे जाओगे कोई आपको अलग नहीं दिखना बेटा, तो वैसे ही रहेगा, आउटपुट पे आपको कुछ अलग नहीं दिखना, क्लियर, उसने ऐसे ही रहना, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं जहां पे हमने लिंक लगाना था, ऊपर हमने क्या नाम दिया था, सेक्शन 1, तो यहाँ पे हमने लिखना है हैश सेक्शन 1। जब आप हैश लगा दोगे तो समझ आएगा मुझे इसी पेज में, अभी बात समझ, ठीक है जी, इसी पेज पे इस नाम से कुछ तो एक बार करके देखते हैं। तो हम नीचे आते हैं, क्लिक ऑन गो टू टॉप, ठीक है, डन, यहाँ तक ही आना था, आ गया समझ में, ठीक है। सो ये ध्यान में हमने रखना है, ठीक है जी, राइट। सो हमने क्या करना है, जिन जिन सेक्शंस को, एक ही पेज में जिन जिन सेक्शंस को लिंक करना है उनको पहले वर्चुअल नेम दे देने हैं, क्या दे देने हैं, वर्चुअल नेम दे देने हैं, ठीक है जी, राइट। फिर उन नेम के साथ कनेक्ट कैसे करना है, नेम के साथ कनेक्ट करने के लिए टैग वही यूज होगा ahref, बस उसके साथ आगे हैश यूज हो जाएगा, हैश के साथ आपने नाम देना। हैश से क्या होएगा हेल्प, वो किसी और पेज को नहीं ढूंढेगा उस नाम से, वो उसी पेज में ढूंढेगा, ठीक है। सो ये हमने ध्यान रखा, राइट, ठीक है। सो विद दिस वी हैव डन नाउ फिनिश्ड इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ठीक है जी, राइट, एंड हाइपरलिंक्स, ठीक है। और हमने इसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज किया जो आपको हर जगह काम में आएगा, नॉट ओनली इन HTML, कि पाथ कैसे समझते हैं, वन इज एब्सोल्यूट एंड सेकंड इज, और आपने ये भी देखा कि एब्सोल्यूट का क्या डिसएडवांटेज होता है, ठीक है जी। सो ये